अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक, एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें अपने बहुत ही मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव लेवल का काम किया होता है, जिन्होंने हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में, हमारे कैरियर्स को डेवलप करने में बहुत सारा काम किया होता है, हम उन मेंटोर्स को यहाँ पर बुलाते हैं। ऑब्वियसली जो प्रोग्राम का हमारा फॉर्मेट है, उसमें हम डिस्कस करते हैं बहुत सी ऐसी चीजें जो उनकी अचीवमेंट्स भी हैं, और बहुत से ऐसे दुरानियां या ऐसा वक्त जिनमें उन्होंने खुद भी स्ट्रगल किए दुनिया के अंदर। इवन आज जो मैं आपके साथ इस वक्त कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो थ्रू द मीडिया, और मीडिया के सिवा ये पॉसिबल नहीं है। चाहे उसमें मीडिया के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं जो हम डिस्कस भी करेंगे। ऑब्वियसली प्रिंट मीडिया आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, डिजिटल मीडिया आता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे हम कहते हैं एटीएल, बीटीएल, टीटीएल, जो लोग इस फील्ड के हैं वो शायद इस चीज को समझ भी सकते हैं। डिसाइड दिस, मैं सिर्फ इतना जरूर कहता हूं कि आज अगर आप किसी से कहीं पर भी कोई भी बात करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो या किसी और मीडियम के थ्रू हो, मगर कहीं ना कहीं मीडिया उसमें अपना पूरा पूरा किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त हम बैठे हैं किसी कैमरा के सामने। ऑब्वियसली अगर ये गैजेट मीडिया की तरफ से हमें न मिलता, या मीडिया इंडस्ट्री में अगर इसका कोई इनपुट न होता, तो शायद आज हम एक दूसरे को देख भी न पाते। मीडिया समवॉट, मैं आज ये कहूंगा कि अगर आप पहले सफर करते थे, आप सुनते थे कि भाई एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाने तक दिन भी लग जाते हैं और साल भी लग जाते हैं, मगर आज आपके एक सिंगल क्लिक पे आप कोसों मील दूर कोई बैठा हो, आप उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, और विदाउट एनी ब्लिंकिंग। यानी कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होता है और आपका इक्विपमेंट प्रॉपर है, तो आप किसी के साथ बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो चैट, इवन कोविड में आपने देखा होगा कि तमाम तर लोग जो एजुकेशन से वाबस्ता थे वो ऑनलाइन एजुकेशन में थे। तो इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज, या जी हाँ पॉसिबिलिटीज को लेके आती हैं। तो उस पे जो किरदार होता है हमारे मेंटोर्स का, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे गाइड हैं, जो हमारे लीड हैं, जो हमें समझाते हैं कि हाउ टू यूटिलाइज दीज थिंग्स, हर चीज का यूटिलाइज आपके ऊपर होता है। मगर अगर आप किसी एक्सपर्ट्स के साथ रहते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, उनकी जो लर्निंग्स होती हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होता है, जो उनकी लाइफ अचीवमेंट्स होती हैं, जब वो आपको ड्राइव कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से एक छोटे से टाइम के अरसे में आप बहुत ही कंसाइज, कंस्ट्रक्टिव लेवल पे चीजें लर्न करते हैं, एंड देन अगेन आप भी एक सोसाइटी को अच्छी तरह से डिजाइन करने में अपना किरदार अदा करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में ऑब्वियसली एडमिशन स्पेशल तो है ही है, मगर हम बहुत मशहूर हैं सर के कि आज वो हमारे माबेन मौजूद हैं। सर का पोर्टफोलियो बहुत ही, मैं कहूंगा कि वर्सटैलिटी में है, मगर वर्सटैलिटी एक डोमेन को लेके है। आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे जो डिजाइनर हैं, आपने ग्राफिक डिजाइनर भी सुने होंगे, आपने पेंटर भी सुने होंगे, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। मगर अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज आते हैं, तो इसके अंदर डिजाइन के बहुत ज्यादा बड़े बड़े डोमेन हैं। हम वो भी सर के साथ डिस्कस करेंगे। इवन हमारे यहाँ ज़्यादास्ट माना जाता है, कराची के अंदर तो माना जाता है कि मीडिया साइंसेस के अंदर वो बहुत अच्छे जस्ट लाइक अपने काम कर भी चुका है और कर भी रहा है, और उसके वो जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं। उस प्रोग्राम्स के ऊपर बात करेंगे। आज हम सर काजी फजले अजीम साहब को रिक्वेस्ट की थी, तो आज उन्होंने हमें टाइम दिया है। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर द कमिंग ऑन द शो। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। सर बेसिकली हमारे यहाँ मीडिया साइंसेस के अंदर MMS मीडिया साइंस के लिए जो मास्टर्स किया जाता है, उसके प्रोग्राम मैनेजर हैं। उसके बाद आता है जो दुनिया भर में बहुत ही मकबूलियत पाने वाला एक लफ्ज होता है, एडवर्टाइजिंग। तो हमारे यहाँ ज्यादा इसमें मास्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग एक प्रोग्राम है, सर उसके भी प्रोग्राम मैनेजर हैं। सर से हम बहुत सारी बातें करेंगे, मगर सबसे पहले सर मैं एक छोटी सी, एक अदना सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सर हमें ये समझाएं कि इस वक्त डिजाइन क्या है, किस कदर है, और जो लोग समझते हैं कि यार डिजाइन, सिंपल डिजाइन, यार ये हमारे जो लोकल मार्केट कॉन्सेप्ट होता है कि भाई यहाँ ग्राफिक डिजाइन, मगर उनको पता ही नहीं होता कि कैरेक्टर बिल्डिंग भी इससे होती है। इवन आपकी पूरा जो डिजाइन होता है, जैसे कि हम जैसे ऐसे स्टूडियो में बैठे हैं, तो 3D 2D इलस्ट्रेशन, ये वो सारी चीजें एक डिजाइनर ही बनाता है, मगर अगेन उसकी क्लासिफिकेशन है। तो सर मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले ये होगी कि आप अपने इस फील्ड के, ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट हैं, हमारे लोगों को इस पॉडकास्ट के थ्रू बताएं कि स्पेशली डिजाइन क्या क्या होती है और किस किस किस्म की डिजाइन होती है। जी हाँ, ये बहुत एक अच्छा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है पूरी दुनिया के अंदर, वहां पर पिछले 20 या 25 साल से जो ज्यादातर लोग जिनको ये डिजाइन का वर्ड सुनने में आता था, वो था ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड, जहां पर जो कंप्यूटर के जरिए, पहले तो हाथ से काम होता था सारा, फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ, सॉफ्टवेयर आ गए,
और उसके जरिए लोग प्रिंट मीडिया के लिए, यानी कि जो किताबें छपती है, जो मैगजीन छपते हैं, जो प्रिंटिंग होती थी, उसकी डिजाइनिंग होती थी उस उन कंप्यूटर्स पे, और वो चीजें प्रिंट होती जाती थी, किताबें बनती थी, पोस्टर बनते थे, पब्लिकेशन होते थे। फिर हुआ क्या कि इस के अंदर इंटरनेट मशहूर हुआ 1995 के बाद। पाकिस्तान के अंदर और बाकी कंट्रीज के अंदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई, वेबसाइट डिजाइन भी शुरू हो गया। वही डिजाइनर जो थे उन्होंने वेबसाइट पे काम करना शुरू किया। उसके अलावा जिस तरह कंप्यूटर्स की पावर बढ़ती गई, कंप्यूटर गेम्स जो हम खेलते हैं वो उसके अंदर 3D एनिमेशन भी आनी शुरू हो गई, और जो 2 डायमेंशनल यानी कि जो बहुत सिंपल गेम्स थे वो एकदम से 3D हो गए, रियलिस्टिक ग्राफिक्स आ गए, तो वहां पर भी डिजाइनर की जरूरत पड़ी। उसके अलावा पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज के अंदर जो फैशन की इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर भी बहुत चेंजेस आई हैं। यहाँ पर पहले कपड़े जो थे वो सिलाई किए जाते थे, हाथ से बनाए जाते थे। अब जो है लॉन जो है उसके जितने भी प्रिंट्स बनते हैं वो सारे कंप्यूटर पे डिजाइन होते हैं, वो डिजिटल प्रिंट्स होते हैं और डिजिटली उसको प्रिंट किए जाते हैं। तो फैशन की इंडस्ट्री के अंदर भी एकदम से जंप आया टेक्नोलॉजी की वजह से। उसके अलावा आप जब मोबाइल फोन की एप्स इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करने के लिए, अपना वेबसाइट ब्राउज करने के लिए, या कोई भी आप फोन पे ऐप इस्तेमाल करते हैं, इन एप्स को डिजाइन जो लोग करते हैं उनको हम कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स या फिर यूजर इंटरफेस डिजाइनर्स। और ये लोग जो है ये भी ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, मगर इनका काम होता है, इनकी स्पेशलाइजेशन होती है ऐप डिजाइन के अंदर, मोबाइल फोन का जो यूजर एक्सपीरियंस फ्लो होता है। और अगर हम डिजाइन का वर्ल्ड को अब देखें इस 2023 और मॉडर्न एरा के अंदर, तो डिजाइन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं या उसका कोई फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजाइन का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। वाओ। एक नया सिस्टम पिछले 20 साल से इस्तेमाल हो रहा है दुनिया में, जिसको हम कहते हैं डिजाइन थिंकिंग। सही सर। डिजाइन थिंकिंग जो है वो मार्केटिंग कंपनीज जो होती है, जो कॉर्पोरेशन होते हैं, वहां तक भी और हुकूमतों में इस्तेमाल किया जाता है एज ए टूल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब साथ आते हैं, कमरे में बैठते हैं, मसले को डिस्कस करते हैं, प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, बहुत लो कॉस्ट प्रोटोटाइप्स पेपर से या फिर सिंपल ड्राइंग से, और फिर उन प्रोटोटाइप्स को टेस्ट किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, और ये एक इटरेटिव लूप होता है, यानी कि ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। फिर वो जाते हैं उस प्रोटोटाइप को बेहतर करते हैं, अपने जो सोल्यूशन है जो उन्होंने प्रपोज किया उसको बेहतर करते हैं, वापस वो जो इस्तेमाल करने वाले उसके पास जाते हैं, उससे फीडबैक लेते हैं, रिपीट होता है प्रोसेस। डिजाइन के अंदर ये रिपीटिंग फीडबैक का लूप जो होता है, इससे जितना आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा, जितना ज्यादा फीडबैक मिलेगा, उतना बेहतर आपका सोल्यूशन होगा। चाहे आप कोई डिजाइन बना रहे हैं, चाहे आप कोई गेम बना रहे हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, या कोई भी आप सोल्यूशन किसी मसले के लिए आप सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी रोल इसमें अब आना शुरू हो गया है। तो डिजाइन जो है असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक बहुत बड़ा वर्ड बन चुका है। सही सर। अब देखा गया है कि ऑब्वियसली डिजाइन, जैसा हमने बात की और आपने भी बताया कि इतना ट्रांसफॉर्म हो गया कि तकरीबन हर इंडस्ट्री के अंदर सब चीजें डिजिटलाइज होती जा रही हैं, और ऑब्वियसली उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद चीजें तैयार भी होती है और उनका एंड यूजर एक्सपीरियंस भी डिस्कस होता है। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में डिजाइन, जो ऑब्वियसली जो डिजाइनर्स हैं, आप भी बाहर से पढ़ के आए, पाकिस्तान में डिजाइनर्स का क्या रुझान है, एंड देन अगेन पाकिस्तान में क्या फैसिलिटीज अभी स्टार्ट हो रही हैं कि पाकिस्तान अपने डिजाइनर्स को इस तरह प्रोड्यूस करे? पिछले चंद सालों के अंदर यकीनन हर इंसान ने इकोनॉमिक देखा, रिसेशन आया दुनिया में कोविड के बाद, जिसकी वजह से हमारा जो करेंसी है थोड़ी इफेक्ट हुई है, और जिसकी वजह से जो फॉरेन करेंसी के प्राइस बढ़ चुके हैं। लिहाजा जो लोग ऑनलाइन काम करते थे और करते हैं और करेंगे, जिसको हम कहते हैं रिमोट वर्कर्स या ऑनलाइन वर्कर्स या फ्रीलांसर्स, तो पाकिस्तान के अंदर आप मुझे नहीं पता कि आपको ये इल्म है या नहीं, मगर आई थिंक 5th या 6th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में जहां पर सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स जो है वो ऑनलाइन काम करते हैं, बाकी मुल्कों के लिए काम करते हैं, घर बैठे कमाते हैं, राइट। तो ये भी डिजाइनर्स है। और होगा क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यकीनन आपने चैट जीपीटी या एआई के बारे में इतनी ज्यादा गुफ्तगू हो रही है हर जगह दुनिया के अंदर, तो देखिए एक सवाल ये आता है कि क्या एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आपकी जॉब आपसे ले लेगा? ये गलत बात है। असल बात है कि आपकी जॉब किस चीज से मतलब खतरे में है? उस इंसान से खतरे में है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करनी आती है। लिहाजा आपका भी एक अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत जल्दी में चीजें तब्दील हो रही है, बहुत नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। अभी इस वक्त सब कुछ फ्री है, आप जाए इंटरनेट पे, आप सीखे,
यूट्यूब की वीडियोस देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखें। हमारे पास आए, हम एडमिशन दे रहे हैं प्रोग्राम्स के अंदर, ज़ैबस मीडिया साइंस डिपार्टमेंट के अंदर, जहां पर हम बहुत डिटेल के अंदर इस मीडिया की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशंस है इनको हम स्टडी करेंगे। सही। एक अच्छा सर, अपॉर्चुनिटी है। जी 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 बिल्कुल, आप वजह कह रहे हैं सर। एक छोटी सी चीज जहन में अभी आ रही थी, मैंने कहा ऑब्वियसली बात चल भी रही है तो आपसे डिस्कस की जाए। Few days back, I was just like trying to design a thumbnail. So someone told me just go for the wonder. I said, what the name is a wonder? I just thought this is kind of a word or phrase something like. तो मैंने बोला भाई बता तो दो वंडर क्या। बोला भाई आप गूगल करें आपको समझ में आ जाएगा। Then I just put it a line. I need like this. तो और एआई के थ्रू उसने मुझे कुछ चीजें जनरेट करके दे दी। तो अब अगेन आपकी बात में यही क्या आप उनको पढ़ाएंगे भी सिखाएंगे, और डरना वाकई उसी बंदे से जिसको वो चीजें इस्तेमाल करने आती हैं। तो क्या वाकई एआई इतनी जस्ट लाइक पावरफुल है कि इंसान की एस्थेटिक के या उसके इंटरेस्ट के मुताबिक भी काम कर सके? क्योंकि अभी तक जो मैंने नोटिस किया है समवॉट, या तो मुझे ऑब्वियसली हम भी नए नए इस इंडस्ट्री में आए हैं या इस दुनिया में नया नया कदम दाखिल किया है, तो वो रिजल्ट मुझे नजर नहीं आए जो इंसानी अपनी एस्थेटिक या क्रिएटिविटी के। देखिए एआई का जो बेसिक एडवांटेज है, यानी कि उसकी जो खसूसियात है, वो ये है कि वो सीखता है। जितना आप उसको ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा वो सीखेगा और ज्यादा बेहतर होगा। हो सकता है कि आज आपने कुछ सवाल किया, अगर आप एक हफ्ते बाद वही सवाल करेंगे आपको वो जवाब नहीं आएगा। उससे बहुत ज्यादा बढ़ के, ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा इस्तेमाल शुदा और कीमती आपको जवाब आएगा। तो एआई जो है वो सीखता है आपसे। जितने ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, उतने ज्यादा वो उस स्पीड में सीख रहा है वो। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज है, देखिए ये टेक्नोलॉजी जो है वो आती रहेगी, मगर अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि हथौड़ी, एक हथौड़ी अगर आप एक बच्चे के हाथ में दे दें, वो बच्चा अपने आप को इंजर कर सकता है, चोट लगा सकता है, राइट। मगर वही हथौड़ी अगर आप किसी आर्टिस्ट के हाथ में देते हैं जिसको स्कल्पटिंग आती है, तो वो पत्थर से या किसी और मटेरियल से उसके स्कल्पचर बना सकते हैं, राइट। तो ट्रेनिंग जो होती है वो जरूरी होती है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे से आप सिंपल सवाल करेंगे, बहुत इजी जो कॉमन डे लैंग्वेज से आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको जो रिजल्टिंग आंसर्स आएंगे वो बहुत बेसिक होंगे। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो बहुत बेसिक आपको रिजल्ट देगी। तो उसके इस्तेमाल करने के भी तरीके होते हैं, वो भी आपको सीखने पड़ते हैं। जितना आप बेहतर सीखेंगे, जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप ज्यादा कम शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत आगे पहुंच सकते हैं। सही सर, इस डिस्कशन को ऑब्वियसली हम कैरी करेंगे, और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जो हमारा मास्टर्स ऑफ मीडिया साइंसेज है, इस प्रोग्राम की स्पेशलिटीज क्या क्या है? ऑब्वियसली दूसरी यूनिवर्सिटीज भी करवा रही हैं मीडिया के अंदर डिग्रीज। समवॉट हम देखते हैं कि ज़ैबस के ग्रेजुएट्स जो है वो थोड़ा सा मार्केट में अपनी डिफरेंट रेपुटेशन भी रखते हैं, और उनके काम की जो एस्थेटिक है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनकी वाइटलिटी और या उनकी मोबिलिटी पूरी इंडस्ट्री में इजीली होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारा प्रोग्राम किस तरह कम्पिटिटिव एज लेता है बिसाइड अदर यूनिवर्सिटीज? देखिए हमारे जो अलुमना हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स किया यहाँ से मीडिया साइंस के अंदर और ग्रेजुएट हुए, इंडस्ट्री में काम किया, नॉट ओनली उन्होंने पाकिस्तान में अवार्ड जीते, उन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। मेरे अपने एक स्टूडेंट थे असद फारूकी, तकरीबन उनको शायद मैंने 12 या 13 साल पहले पढ़ाया था यहाँ पर ही अंडर ग्रेड प्रोग्राम के अंदर, ज़ैबस मीडिया साइंस के अंदर। और उन्होंने मतलब और बड़े तहाशा उन जैसे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने काम किया। उन्होंने इंटरनेशनल एमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड्स और इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड जीत चुके हैं। सब पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, मशहूर डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि देखिए जो हमारा काम होता है पढ़ाना, जब स्टूडेंट अवार्ड विन करते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमें एक अच्छा फीडबैक मिलता है, तो हम वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट, जो कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी सारे इंडस्ट्री में काम करते हैं और इंडस्ट्री से ही आते हैं, विजिटिंग फैकल्टी सारे प्रोफेशनल्स ही होते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मीडिया साइंस डिपार्टमेंट के अंदर जो मास्टर्स प्रोग्राम्स है वो सारे इवनिंग में पढ़ाए जाते हैं, यानी कि क्लासेस होती है 6:30 to 9:30 रात को। इसका एडवांटेज क्या है कि आप फिर अगर आप चाहें तो आप दिन में काम कर सकते हैं, डे के आपकी डे जॉब हो सकती है, और शाम को आप 3 या 4 दफा वीक के अंदर आपकी क्लासेस होंगी, डिपेंडिंग आप कितने कोर्सेज लेते हैं, तो आप इवनिंग में पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा जो MMS मास्टर ऑफ मीडिया साइंस डिग्री है, इसके अंदर 3 सेमेस्टर्स की ये 1.5 ईयर की डिग्री है। अगर आपका अंडर ग्रेड है
फिल्म के अंदर या डिजाइन के अंदर या मीडिया साइंस के अंदर। और अगर आपका अंडरग्रेड इस फील्ड में नहीं है तो ये 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल की डिग्री है। ये एमएस लेवल डिग्री है, एचईसी रिकॉग्नाइज्ड है यकीनन। और उसके अलावा इसके अंदर 3 स्पेशलाइजेशन, 3 ऑप्शन हम आपको देते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो कहलाता है मीडिया प्रोडक्शन एंड डिजाइन, और इसके अंदर हम आपको बेसिकली फिल्म प्रोडक्शन के बारे में सिखाते हैं। प्रैक्टिकल कोर्सेज है, हैंड्स ऑन अप्रोच है, हमारे पास स्टूडियो है, कैमरा इक्विपमेंट है, और हम सारे जो कोर्स है वो सारे प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन अप्रोच है, राइट। उसके अलावा जो दूसरा स्पेशलाइजेशन है वो है ग्लोबल कम्युनिकेशन, डिजिटल जर्नलिज्म एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर अगर आपको शौक है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में जाने के लिए या सफीर बनने के लिए या आर्टिकल्स यानी कि खासकर जो वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज लोग बनाते हैं या फिर टीवी चैनल्स में काम करते हैं, तो उस फील्ड के हम कोर्सेज बिल्कुल पढ़ाते हैं, मैस कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, मगर मोर प्रोडक्शन साइड के अंदर। और तीसरा जो है वो एक नया स्पेशलाइजेशन है जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान कराची में और कोई यूनिवर्सिटी नहीं ऑफर कर रही। ये पहली यूनिवर्सिटी है, उस मेजर का नाम है फैशन मीडिया एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। और इस स्पेशलाइजेशन के अंदर हम ऑफर करेंगे कोर्सेज जो फैशन इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में काम करते हैं, जिनको पब्लिक रिलेशंस के बारे में सीखना है, सोशल मीडिया का यूज सीखना है टू प्रमोट द फैशन इंडस्ट्री। उस एंगल खासकर स्पेशलाइजेशन इन द फैशन इंडस्ट्री की प्रमोशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग के लिए, तो ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन आपके लिए अब है, ये ऑफर कर रहे हैं। तो ये 3 स्पेशलाइजेशन है। सर अगर आपने भी बताया कि समवॉट हमारी जो तीसरी स्पेशलाइजेशन है फैशन मीडिया के हवाले से ऑब्वियसली एक वाइटल स्टेप है, तो क्या उसके कोर्सेज के अंदर ऑब्वियसली एक लेमैन की तरह मेरा सवाल है ऑब्वियसली, क्या उसके अंदर प्रोडक्शन एस्पेक्ट भी बताए जाएंगे या हाउ टू यूटिलाइज दैट प्रोडक्शन मटेरियल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि पब्लिक जो हम मार्केटिंग को हम कहते हैं ना 4 P's, जी जी, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेसमेंट, प्रमोशन। तो प्रमोशन के अंदर एक तो एडवर्टाइजिंग होती है और एक एंगल होता है पीआर, पब्लिक रिलेशंस, जिसके अंदर कम्युनिकेशन भी आ जाता है, राइट। तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन के फील्ड के लिए अगर आप कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो ये रेलेवेंट डिग्री है। अगर आप प्रमोशन के अंदर या फिर एडवर्टाइजिंग के अंदर जाते हैं, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर सेक्टर जो हम कहते हैं टेक्सटाइल या फैशन एक्सपोर्ट सेक्टर या जो फैशन इंडस्ट्री है, बिकॉज ये देखिए पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांगली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, जो कॉटन के रुई के एक्सपोर्ट से धागे पे, डेवलपमेंट पे, फिर फैशन और कपड़ों की एक्सपोर्ट पे, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ग्रोइंग पोटेंशियल है। और इस इंडस्ट्री के अंदर हमारे कोर्सेज जो है वो ज्यादातर पब्लिक रिलेशंस और कम्युनिकेशन के पढ़ाएंगे। सही। अच्छा सर, ऑब्वियसली जैसे आपने बात की कि 1.5 ईयर की उसके प्री जो जैसा हम कहेंगे उनका बैकग्राउंड मीडिया साइंसेस से हो, अगर जर्नलिज्म से तो भी उसको 2 साल की करनी पड़ेगी डिग्री? जी हाँ। अच्छा, अब इसके अलावा फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जो हमारा इस वक्त पॉडकास्ट देख रहा है और उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि आई शुड गो एंड परसू मास्टर्स ऑफ मीडिया साइंसेस, तो उसके जो प्रीवियस डिग्रीज हो वो क्या होनी चाहिए? जैसा कोई मेडिकल से है, कोई इंजीनियरिंग से है, कोई आर्ट्स से है, इस तरह बहुत सारी चीजें। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, बस एचईसी, क्योंकि ये 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन की एमएस लेवल डिग्री है जो बहुत एक वैल्यूएबल डिग्री होती है। तो एचईसी कहता है कि आपकी जो अंडरग्रेड एजुकेशन है वो 16 इयर्स की अंडरग्रेड एजुकेशन हो, आपने 16 साल जो है पढ़ा हो अपने बैचलर्स डिग्री के लिए, एंड देन आप किसी भी फील्ड से हो आप इस फील्ड में डेफिनेटली आ सकते हैं। अच्छा सर, इसमें जो स्पेशलाइजेशन होगी आगे जाके, जो स्पेशली तीसरी जो आप बता रहे हैं जो अभी फैशन, इसकी स्पेशलाइजेशन में हमारे पास क्या क्या है? डिग्री के ऊपर लिखा जाएगा मास्टर ऑफ मीडिया साइंस, राइट, ठीक है। मगर जो कोर्सेज है ना हमें, क्योंकि जब ये हमने अभी लॉन्च किया डिग्री इसी फॉल 2022, बिल्कुल लास्ट ईयर लॉन्च किया, पहला बैच था, और जब डिग्री नई शुरू होती है तो स्पेशलाइजेशंस के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके अंदर अभी जो आपके जो ट्रांसक्रिप्ट होगी आप ओपन इलेक्टिव्स है, यानी कि आप और भी फील्ड्स के इलेक्टिव्स कर सकते हैं। सही। आपको 4 बाय मेजर्स वाला सीन है, 4 कोर्स है और 6 इलेक्टिव्स है।
सही ये बात। बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली सर मैं ये सवाल इसलिए कर रहा था क्योंकि आज कल आप देखते हैं मार्केटिंग में तो मीडिया प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह ये फील्ड जी, जा रही, मीडिया जी, प्लानिंग है, मीडिया स्ट्रेटजिस्ट है, जी, या डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम बिल्कुल, आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है कि भाई डेटा एनालिटिक्स के ऊपर ही पता चलता है कि कॉन्सेप्ट किस तरह का क्या बिल्कुल, बिल्ड करना है। यस। इस वजह से मैंने ये आपसे गुजारिश हाँ, की। इसका जवाब आई थिंक रेलेवेंट होगा कि मैं अपनी दूसरी डिग्री को लॉन्च करूं, इंट्रोड्यूस कराऊं। ज़ैबस जो है इस फॉल 2023 के अंदर लॉन्च कर रहा है मास्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग 1 साल का, यानी कि सिर्फ 2 सेमेस्टर्स मिनिमम के अंदर आप 1 साल का ये कर सकते हैं। ये 17 इयर्स ऑफ एजुकेशन मास्टर्स डिग्री होगी। इसका फायदा क्या होगा कि आप एक बहुत मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको माइग्रेशन करनी होती है या मिडल ईस्ट में या किसी और कंट्री में काम करना होता है, उसके लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए होती है, तो उसका उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर मैंने मेंशन किया ये एक इवनिंग प्रोग्राम है, 6:30 to 9:30 क्लासेस होती है, सुबह में आप काम कर सकते हैं, रात को आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज ये है कि जितने भी पढ़ाने वाले हैं, जो फुल टाइम या फिर जो विजिटिंग फैकल्टी है, ये सारे इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, सिर्फ थियोरेटिकल का काम नहीं है, और वो ऑलरेडी काम करते हैं और करते रहेंगे, मतलब इंडस्ट्री के अंदर। और तो जो रेलिवेंट जो कोर्सेज है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। उसके अलावा हम डिजिटल एडवर्टाइजिंग भी पढ़ा रहे हैं, न्यू मीडिया एडवर्टाइजिंग भी पढ़ा रहे हैं, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज होते हैं एडवर्टाइजिंग के, मीडिया प्लानिंग, एडवांस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड रेलेवेंट कोर्सेज, ये सब हम एमओए के ना पढ़ा रहे हैं। तो बहुत रेलेवेंट कोर्सेज है। अच्छा, एमओई के अंदर सर इलेक्टिव्स क्या क्या हमारे पास हैं? जी हाँ। कंस्ट्रक्टिवली अगर हम बात करें इलेक्टिव्स हाँ। के ऊपर अगर हम जाते हैं तो जी हाँ। क्योंकि लोगों का माइंडसेट होता है, आपको बिल्कुल। भी आइडिया है कि एडवर्टाइजिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें इंक्लाइन करती हैं। यस, एमओए के अंदर इस वक्त जो कोर कोर्सेज है, यानी कि जो आपको मतलब करने ही करने हैं। जो 7 जो करने हैं, वो है एक तो रिसर्च मेथड इन एडवर्टाइजिंग, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग, आइडिएशन टेक्निक्स इन एडवर्टाइजिंग, जिसका जो विजुअलाइजर जो होता है वो काम करता है। उसके अलावा प्रिंसिपल्स एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, हम एड कैंपेन्स बनाएंगे। और उसके अलावा एडवांस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस और एडवांस मीडिया प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, ये 7 कोर कोर्सेज हैं। उसके बाद हम 3 जो है वो इलेक्टिव्स कर सकते हैं, और उन इलेक्टिव्स के अंदर जो हम आपको ऑफर करेंगे, कौन से कोर्स हम ऑफर कर सकते हैं, आपको एक मैं आपको नाम देता हूँ, कैंपेन स्ट्रेटजी, कॉपी राइटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, न्यू मीडिया एडवर्टाइजिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक क्रिएटिव डेवलपमेंट, कंज्यूमर एंगेजमेंट एंड अकाउंट मैनेजमेंट। तो ये सारे इलेक्टिव्स में से हम आपको 3 जो है वो ऑफर करेंगे, तो आप 3 जो है ले सकते हैं इलेक्टिव्स। तो फिर आपकी जो 10 कोर्सेज है आपकी डिग्री कंप्लीट हो सकती है। अच्छा सर, इसमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा या आईएएस होगा या थीसिस होगा? नहीं, ये जो है कोर्स वर्क बेस्ड है। सही। अच्छा, जो हमारा मास्टर्स ऑफ मीडिया है उसमें Yes. भी थीसिस होता है? मास्टर ऑफ मीडिया साइंस के अंदर ऑप्शन होता है, आइदर आप थीसिस के जरिए करेंगे या फिर आप इसको कोर्सेज के थ्रू, दोनों ऑप्शन दिए हुए हमने स्टूडेंट्स को। सही। उसमें मतलब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह की इस तरह की कोई, क्योंकि काफी टाइम पहले मैं चीज मैंने देखी थी कि मास्टर्स ऑफ मीडिया साइंसेस के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता था। एक डिग्री होती थी जो अब फाइनली एंड हो गई है, उसका नाम है मास्टर ऑफ मीडिया स्टडीज, और ये एक थोड़ी सी थियोरेटिकल टाइप डिग्री थी। तो इसी का नया वर्जन जो है वो एमएमएस है, मास्टर ऑफ मीडिया साइंस। इसके अंदर हमने कोर्सेज को ज्यादा प्रैक्टिकल कर दिया है, थियरी है मगर प्रैक्टिकल कोर्सेज ज्यादा है, इंडस्ट्री बेस्ड अप्लाइड कोर्सेज जो है ज्यादा है। अच्छा सर, ऑब्वियसली अब किसी का अगर माइंड बन जाता है, वो इस फील्ड में आना चाहता है, समवॉट अगर खुदा ना खास्ता वो किसी जैसा कि मेडिकल बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो इसका जो एडमिशन टेस्ट होगा उसका क्या मतलब, जैसा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह की होंगी? देखिए, मास्टर्स लेवल पे जितने भी एडमिशन टेस्ट होते हैं वो तकरीबन सेम ही होते हैं, और ज़ैबस के अंदर रिगार्डलेस आप किस फील्ड में जा रहे हैं, जिसके अंदर आप जो गैट टेस्ट कहलाता है या हैट टेस्ट कहलाता है, जिसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बेसिक इंग्लिश होती है, बेसिक मैथ होता है, बेसिक लॉजिक क्वेश्चन होते हैं, दैट्स इट। ये 3 एरियाज में डिवाइड होते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन आपको इंग्लिश और मैथ के आएंगे जो बेसिक लेवल मैथ है, यानी कि अगर आप यकीन अंडरग्रेड कर चुके हैं, आप बहुत इजीली ये
एडमिशन टेस्ट क्लियर कर सकते अच्छा सर, लोगों का माइंडसेट होता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर अगर जी। आप काम करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपका जैसे पर्सनैलिटी का करिश्मा कैसा है, लोग आपको किस तरह एक्सेप्ट करते हैं। ठीक इसी तरह से जब इस फील्ड में पढ़ने जाते हैं तो उनका माइंडसेट ये होता है कि यार टेस्ट तो हो गया, आप जाते हैं इंटरव्यू की तरफ, तो वो बहुत ही कोशिश उनकी होती है कि अपने लबो लहजे को भी कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, अपनी अपीयरेंस को भी। तो क्या ये लवाजमात बहुत जरूरी है या इंसान का कॉन्फिडेंस और उसकी नॉलेज आगे उसको इजी कैरी करती है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए क्रिएटिविटी जो होती है हर इंसान में होती है, बस ये डिफरेंस पड़ता है कि कभी कभार आपको अपॉर्चुनिटी मिली होती है कि उस क्रिएटिविटी का आप इस्तेमाल करें या उससे आप करियर में उसका आपको फायदा उठाएं, और कुछ ऐसे करियर्स होते हैं या कुछ अपॉर्चुनिटीज लोगों को नहीं मिलती। मगर डिफरेंस यहाँ है कि हम जज नहीं करते आपको। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, हमारा काम है इस क्रिएटिविटी को बाहर लाना, हमारा काम है आपको ट्रेन करना, हमारी अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस को पास ऑन करना। देखिए इस फील्ड के अंदर, और रिगार्डलेस कि आप मार्केटिंग में जा रहे हैं या फिर एडवर्टाइजिंग में जा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो डील करते हैं पब्लिक के साथ, उनका काम होता है सेल करना, इंप्रेस करना, बेचना प्रोडक्ट को या आइडिया को। तो ऑब्वियसली वहां पर एक डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग होती है, ग्रूमिंग जो हम कहते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग होती है। मगर कुछ लोग होते हैं जो बिहाइंड द सीन होते हैं, जो रिपोर्ट बना रहे होते हैं, फीजिबिलिटी बना रहे होते हैं, पूरा कैंपेन स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। तो ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि आइदर आप कैमरे के सामने होंगे या कैमरे के पीछे होंगे, हम दोनों चीजें सिखाते हैं। सही। अच्छा सर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों का ये भी इंटरेस्ट होता है कि हम कुछ कोर्सेज कर लें, ऑब्वियसली वो डिग्री नहीं कर पाते हैं कुछ इस तरह, तो क्या वाकई ये पॉसिबिलिटी है कि वो आके मार्केट से कुछ कोर्सेज भी यहाँ एनरोल्ड हो सके आपके प्रोग्राम्स के अंदर? जी हाँ, यहाँ पर मास्टर्स लेवल का एजुकेशन जो होती है उसमें मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि एक सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज। होता क्या है कि आप मतलब विदाउट इनरोलिंग इन द मास्टर्स प्रोग्राम एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर पहले बिल्कुल ज़्यादा अलाउ करता है कि आप डायरेक्टली एडमिशन ऑफिस जाए, आप उनसे पूछे कि आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आप सेम कोर्स करेंगे जो आप डिग्री में इवेंचुअली कोर्स या इलेक्टिव्स कर रहे हो। आई थिंक आपको इलेक्टिव्स जो होते हैं वो आप कर सकते हैं, इलेक्टिव्स जितने भी होते हैं ना, 3 इलेक्टिव्स होते हैं, एमएमएस के अंदर 6 अप टू 6 इलेक्टिव आप कर सकते हैं इस तरह से, और एमओए के अप टू 3 इलेक्टिव्स कर सकते हैं, राइट। तो ये इलेक्टिव्स जो आप कर लेंगे, एक सेमेस्टर आप क्लियर कर लेंगे, आपको एक लेटर मिल जाएगा कि आपने ये कोर्स क्लियर किया हुआ है। तो अगर आप फ्यूचर में एडमिशन लेते हैं और रेगुलर प्रोग्राम में आते हैं तो वो कोर्सेज ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स हो जाते हैं, यानी कि जो आपने कोर्सेज किए हुए वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे, वही ग्रेड जितना जो भी आपके स्कोर आए थे, प्रोजेक्ट आए थे, वो आपके भी ट्रांसक्रिप्ट पे आ जाएगा। तो ये पॉसिबल बिल्कुल है। दैट्स वेरी गुड न्यूज। मेरे हिसाब से भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है लोगों के लिए कि अगर आप फिल वक्त ये चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस करें यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, तो आप कोर्सेज में भी इनरोल्ड हो। क्योंकि हमारे जो इलेक्टिव्स होते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो इंडस्ट्री बेस्ड या एक्सटर्नल फैकल्टी होते हैं, विजिटिंग फैकल्टी होते हैं, एडजंक्ट फैकल्टी होते हैं जो काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर, उसे हफ्ते में एक दफा पढ़ाने आते। तो ज्यादातर इलेक्टिव जो होते हैं दे आर यूजुअली टॉट बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। सही। सर आपके बारे में अगर थोड़ा सा हम इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें मैंने एक चीज बड़ी देखी कि आपके एनिमेशन या कार्टून कैरेक्टर्स, आपकी प्रीवियस बहुत सारी चीजों पे काम किया हुआ है। इवन समवॉट मेरी नॉलेज में तो ये कि आपने फिल्म कैरेक्टर्स भी डेवलप किए थे। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि यहाँ के स्टूडेंट्स की पोटेंशियल आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली इस फील्ड के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर स्पेशली? हाँ, बेसिकली डिजाइन मैंने पहले आपको मेंशन किया था कि बहुत बड़ा, बहुत वास्ट फील्ड है, मगर हम इस वक्त काम कर रहे हैं अंडरग्रेड प्रोग्राम जो है मीडिया साइंस का अंडरग्रेड प्रोग्राम, जो बैचलर्स प्रोग्राम है, जिसका एडमिशन अभी होएगा अभी फॉल के अंदर 2023 के अंदर। तो इसके अंदर हम हमारी पूरी एफर्ट्स इस वक्त जारी हैं कि हम अंडरग्रेड मेजर लॉन्च करें गेम डिजाइन के अंदर। तो ये बहुत एक बड़ा अकम्पलिशमेंट है, क्योंकि गेम डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया से आती है, इंडस्ट्री जो है बहुत बढ़ चुकी है। उसके अलावा अगर आप विजुअल फील्ड्स की बात कर रहे हैं तो हमारे जो अंडरग्रेड प्रोग्राम्स है उसके अंदर विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन या ग्राफिक डिजाइन के कोर्सेज ज्यादा हैं। मास्टर्स प्रोग्राम्स के अंदर स्ट्रैटेजी ज्यादा है, लीडरशिप और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, प्रोडक्शन का काम करना, जो बेसिकली मैनेजर लेवल की जो स्किल्स होती हैं वो भी सिखाई जाती हैं और वो ज्यादा है। तो इससे क्या होता है कि आप एक सीनियर लेवल पर काम कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर्स डिग्री का नॉट ओनली एक आउटपुट होता है कि आप मैनेजमेंट के लिए क्वालिफाइड हो जाए, मगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल आ जाए कि आप टीम लीडरशिप कर सकें, आप टीम को रन कर सकें, चाहे आपकी अपनी टीम है चाहे किसी और इदारे में
टीम है, टीवी चैनल, प्रोडक्शन हाउस, कहीं पे भी, राइट। तो ये लीडरशिप स्किल्स जो है हम सिखाई जाती है यहाँ पर। सही सर। अगेन सवाल मेरा इर्द गिर्द घूम रहा है डिजाइन के, तो जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो डिजाइन के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने करियर को आगे कैसे लीड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी से मीडिया के अंदर कुछ करता है और वहां पर आपको, और हमें पता है कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेशन, ये नॉर्मल कोर्सेज करवाए ही जाते हैं, अगर वो आगे परसू करना चाह रहा है कि भाई मैं आगे जाके डिजाइन में अपने आप को मनवाऊं, जैसे फ्यूचर में देखा गया इवन पाकिस्तान के हालात देखते हुए हमें भी यही नजर आता है कि हम दूसरी कंट्रीज के लिए फ्रीलांसिंग का काम शुरू करें। गेमिंग का जिस तरह इस वक्त सबसे ज्यादा बूम है, इवन मैंने तो ये भी नोटिस किया है सर, आप शायद इस चीज को एंडोर्स भी करें, कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन सेल होता है और अच्छे प्रोसेसर के लोग पीछे भागते हैं कि भाई स्नैपड्रैगन 850, 860 या, और इवन पैसों का कोई, मैंने ये देखा है कि एक बच्चा है जो 9th क्लास का है, 1 लाख रुपए का मोबाइल उसके हाथ में, गेम खेल रहा है और उस कैरेक्टर में वो इस कदर मगन है कि वो शायद कहीं ना कहीं अपनी पूरी सोच और अपनी पर्सनैलिटी को उस कैरेक्टर के अंदर ढाल के, इवन कॉमिक कॉन, इस तरह के बहुत सारे सेशन सब पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये थी कि अगर इस तरह के कुछ मामला हम फ्यूचर में देख रहे हैं और एक बच्चा जो अंडर ग्रेजुएशन करके कंप्लीट कर रहा है और वो मास्टर्स के लिए परसू कर रहा है या देरीना ख्वाहिश रखता है, उसके लिए आपकी क्या टिप्स होंगी कि किस तरह की जस्ट लाइक डिजाइन के अंदर वो अपने आप को, या किस तरह की फैसिलिटेशन के अंदर वो अपने आप को ढाले? देखिए, इस्लामाबाद के अंदर एक स्टूडियो है क्विक्सेल के नाम से, जिसको एक कंपनी है एपिक गेम्स, जो अनरियल इंजन एक मशहूर इंजन है, उसके जो ओनर्स हैं उन्होंने उस कंपनी को खरीदा है। यानी कि ये पाकिस्तान में क्विक्सेल इस्लामाबाद के अंदर एम्प्लॉइज हैं ऑफ दैट अमेरिकन कंपनी, और ये दुनिया की टॉप गेमिंग कंपनीज में से है दुनिया की, जिसके पीछे असैसिन्स क्रीड और साइबर पंक और बहुत जो ई लिस्ट जो गेम्स होते हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, वो लेवल तक काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ऑब्वियसली वो एनडीए यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो वो इतना ओपनली बता नहीं सकते। उसके अलावा बहुत सारी रेवोल्यूशनरी फिल्म मेकिंग का काम, LIR के नाम से एक मूवी आई थी जो कम्प्लीटली अनरियल इंजन पे जो है वो रेंडर की मतलब रियल टाइम पे वो चलाई गई थी, वो रेंडर नहीं हुई थी, और वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग रेवोल्यूशनरी स्टेप था फिल्म मेकिंग के अंदर जो पाकिस्तान में हुआ था, और उसका पार्ट 2 भी अब आने वाला है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, देखिए शॉर्ट कोर्सेज जो होते हैं वो काफी नहीं होते, क्योंकि शॉर्ट कोर्स में क्या होता है कि टूल जो है वो तब्दील हो जाता है, नया टूल आ जाता है। अगर आप फोटोशॉप का कोई वर्जन पढ़ेंगे, 1-2 साल बाद नया वर्जन आ जाएगा। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये सिर्फ टूल्स हैं। ये एक तरह से वो हथौड़ी है जो मैं बताया ना आपको एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग आपको है, अगर आप मेंटरशिप के अंदर है, यानी कि कोई आप प्रोफेशनल आपको सिखा रहा है जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर चुका है, तो उस एक्सपीरियंस से आपका जो पाथ है वो बहुत स्पीड में ऊपर जाता है। आपको 10 साल ही लगेंगे, आपको 1-2 साल से भी कम लगेंगे अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, उस जगह काम करने में, अप्लाई करने के लिए एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर, टीवी चैनल में, गेम डिजाइन स्टूडियो के अंदर, एनिमेशन स्टूडियो के अंदर, ये जहां पर भी आप काम करना चाह रहे हैं। एक मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूं कि मेरे एक स्टूडेंट थे उस्मान रियाज, जिन्होंने एक हैंड एनिमेटेड मूवी पे काम किया है, इसका नाम है शीशा घर, जिसको इंग्लिश में ग्लास वर्कर कहते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आई थिंक इस ईयर 8 साल की मेहनत के बाद फाइनली वो रिलीज होगी, और उनका जो स्टूडियो उन्होंने बनाया था और अपने क्लासमेट से ही उन्होंने हायर किए थे कराची के अंदर ही, तो ये पाकिस्तान की पहली हैंड एनिमेटेड मूवी होगी। ये भी रिलीज होने वाली है इंशाल्लाह इसी साल, सिनेमा पे भी आपको नजर आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि पहले जो था, एक जमाना था कि हमें जब काम ऐसा करना होता था, क्रिएटिव काम, हम सोचते थे कि हमें दुबई जाना पड़ेगा, हमें मलेशिया जाना पड़ेगा, हमें कहीं और जाना पड़ेगा, मगर वो रिवर्स हो चुका है। अब यही काम जो है आप उन्हीं बाहर की कंपनीज के लिए पाकिस्तान में रहते हुए वो कर सकते हैं, वाइल अर्निंग फॉरेन करेंसी, यानी कि आपकी जो पेमेंट होगी, जो आपको सैलरी मिलेगी, वो भी बाहर की करेंसी में होगी, और आप पाकिस्तान में ही रहते हुए काम कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनीज आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर। फ्रीलांसिंग हो रही है, आउटसोर्सिंग हो रही है, ये पूरी इंडस्ट्री में बहुत कॉमन चीज है कि हमारी जो गेम डेवलपमेंट, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज जो अपने आपको कहती है ना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, वो असल में अगर आप थोड़े मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे ना, पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो असल में गेमिंग कंपनीज है। वो एप्स गेम ऐप बना रही है, वो सारे जो आईफोन की जो ऐप स्टोर पे, जो गूगल प्ले के जो ऐप स्टोर है, वो गेम बना रही है बेसिकली। दैट्स हाउ दे आर अर्निंग फॉरेन करेंसी। दे आर गेम डेवलपर्स, दे आर गेम डिजाइनर्स। तो इतनी ज्यादा पोटेंशियल है
आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे 10 टाइम्स ज्यादा बजट होता है गेम इंडस्ट्री का। इवन सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ उसके लिए। हम अगर यूट्यूब पे भी देखें तो मैंने ये देखा है कि जो बच्चे छोटे होते हैं बिल्कुल मतलब टुडलर वाले उस पोजीशन पे, तो उनकी जो चैनल्स हैं जिसमें बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, उनके मिलियन ट्रिलियन के कोकोमेलन, यस इट्स अ वाइटल एग्जांपल। पाकिस्तान के हर घर के हर बच्चे को मतलब कोकोमेलन से 1 2 3 4 या एबीसी जो भी सब चीजें वहीं से सीखता है, और उनका बहुत अच्छा जस्ट लाइक मैं कहूंगा कि इनकम है। एंड देन अगेन मैं आपकी ही बात को आगे कैरी करूंगा सर। जैसे आपने बताया एपेक्स, तो आप ज़ैबिस की एक्सेस कमेटी के फोकल पर्सन भी है एपेक्स के हवाले से, तो क्या ज़ैबिस के बच्चे भी इसको एक्सेस कर पाए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को सो फार? देखिए बहुत सारे मैंने अभी मेंशन किया ना कि ज़ैबिस का जो अंडरग्रेड बैचलर्स प्रोग्राम है मीडिया साइंस का, उसके अंदर इस फॉल के अंदर हम इस वक्त बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं और इस वक्त प्लानिंग हो रही है, उसी पे काम इस वक्त हो रहा है कि हम एक बहुत जल्द एक ऑप्शन लॉन्च करें, मेजर लॉन्च करें गेम प्रोडक्शन के अंदर इंशाल्लाह, या गेम गेम एनिमेशन या प्रोडक्शन के अंदर। और उसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है वहां पर भी कुछ इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं उनके गेम इंजन और गेम डिजाइन के। उसके अलावा बहुत सारे अदर और भी डिपार्टमेंट्स हैं, हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर उनके साथ कोलैबोरेशन हो, और एक बहुत मतलब हम रोबोटिक्स की साइड पे भी जाना चाहते हैं। हम एनिमेशन के अलावा जो मेटावर्स है जहां पर ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी भी होती है, उसको भी हमें यूज करना है, क्योंकि इसमें भी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। और पाकिस्तान के अंदर अगेन आप सोचते होंगे कि ये सब चीजें सिर्फ बाहर होती है, ये पाकिस्तान में भी हो रही है। और इनकी सारी डेवलपमेंट जो है, उनकी जो बैकग्राउंड के अंदर जो लोग काम कर रिसर्च कर रहे हैं वो भी आप जैसे पाकिस्तानी है, और उनको डिमांड है एजुकेटेड ट्रेन लोगों की, और वो हम एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड करते हैं मीडिया साइंस डिपार्टमेंट। सही सर। अच्छा सर, अगर हम स्टूडेंट के हवाले से देखें तो स्टूडेंट को हमेशा अपॉर्चुनिटीज का बड़ा होता है कि हमें कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, या बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड रखते हैं, तो ऑरिक का और मीडिया साइंसेस का किस तरह देख रहे हैं आप लिंकेज? देखिए, और एक एचईसी के अंदर एक सिस्टम शुरू किया गया था कुछ सालों पहले, रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन का, और आई थिंक ज़ैबिस बहुत प्राउड है कि हमारे पास जो ऑरिक है वो कम्प्लीटली फंक्शनल है। और बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, शायद हैंडफुल आप हाथ पे काउंट कर सकते हैं उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो इस प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इस लेवल पे काम कर रही है जिस तरह यहाँ पर ऑरिक पे होता है। तो हमारा काम होता है जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं इंडस्ट्री के साथ, और उनको हम प्रमोट करते हैं, हम उनको कॉम्पिटिशन्स में स्टूडेंट्स को भेजते हैं ताकि वो उनको फंडिंग मिले, या फिर हम उनको थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट मिले ताकि वो अपने फाइनल प्रोजेक्ट को कमर्शलाइज कर सके, पैटेंट कर सके, उसको प्रोड्यूस कर सके, उसका प्रोटोटाइप बना सके ताकि वो पिच कर सके फॉर फर्दर फंडिंग। तो बेसिकली इस पे एज सच पाकिस्तान के अंदर जितने भी मतलब जो आई गेस लोकल लेवल पे इतना ये एक नई अपकमिंग फील्ड है, यानी कि जो गेम स्टूडियोज अभी लॉन्च हुए, ज्यादातर काम लोग कर रहे हैं बाहर के लिए, बाहर की कंपनीज के लिए। मगर मैं फोर्सी करता हूं पर्सनली कि एक वक्त आएगा विद इन अ कपल ऑफ इयर्स कि पाकिस्तान के अंदर गेम स्टूडियोज बनने शुरू हो जाएंगे जो लोकल डिमांड को फुलफिल कर रहे होंगे। वो गेम्स बना रहे होंगे उर्दू के अंदर, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, हमारे कंजम्पशन के अंदर, उनको पेमेंट और मोनेटाइजेशन भी कर रहे होंगे उसकी इंशाल्लाह। सर ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, मगर स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे आप और हम शो के इनिशियली पोर्शन में भी बात करेंगे, इन्फ्लेशन बहुत महंगाई बड़ा अजीब सा मामला हो चुका है। तो क्या मीडिया साइंसेस के बच्चे स्कॉलरशिप अवेल करते हैं? अगर करते हैं तो किस टाइप की स्कॉलरशिप होती है सर वो? देखिए, एचईसी यकीनन स्कॉलरशिप ऑफर करता है, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव प्रोग्राम है, यकीनन कोई नो डाउट कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स एट ज़ैबिस। बिल्कुल इसका रीजन एक्चुअली ये है कि हम स्टूडेंट्स को जब इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, कैमरास और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, हम उनसे पैसे चार्ज नहीं करते, वो उनकी फीस में शामिल होता है। वी डू नॉट चार्ज एक्स्ट्रा मनी फॉर दिस राइट फैसिलिटी, क्योंकि अगर आप कमर्शियली ये इक्विपमेंट रेंट करेंगे, आप बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होती है राइट, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये फायदा है। दूसरा फायदा है कि देखिए, अगर आप विद इन 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर्स अगर आप ज्वाइन कर लें तो आपको इतनी स्किल्स सीख जाते हैं कि आप अपना साइड में फ्रीलांस वर्क शुरू कर सकते हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो रात को भी काम कर रहे होते हैं, चाहे दिन में काम कर रहे होते हैं, रात को काम कर रहे होते हैं, मतलब फ्रीलांस काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। हम आपको इंटर्नशिप से कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे स्टूडियोज हमें अप्रोच करते हैं, हम स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं उनको इंटर्नशिप्स के साथ। तो एक कनेक्शन है, अलुमनाई का भी कनेक्शन है, इंडस्ट्री का भी कनेक्शन है,
तो ये यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मतलब अपनी, देखिए एजुकेशन भी एक इन्वेस्टमेंट है। अब होगा क्या कि जिस तरह इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हुई है, अखबार खोलें, आपको जो खबर नजर आएगी अखबार पे या टीवी चैनल पे हर रोज, आज की खबर देख लें, कल की खबर देख लें, वो एक ही खबर आपको नजर आएगी। वो ये है कि इतनी सारी जॉब्स आई हुई हैं बाहर कंट्रीज की, पाकिस्तान से लोग चाहिए, लोग नहीं अप्लाई कर रहे, या लोग है नहीं, या लोगों के पास एडिक्वेट एजुकेशन नहीं है, या मास्टर्स डिग्री नहीं है, या रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। जॉब्स आई हुई हैं, इमीडिएटली लोग चाहिए पाकिस्तान से, और वो जॉब्स खत्म नहीं होंगी। ये नहीं कि अगर आपने एक साल बाद अप्लाई किया तो वो जॉब नहीं होगी, वो होगी, इनफैक्ट और बढ़ जाएगी। यानी कि इमीडिएटली लोग चाहिए, ट्रेन लोग चाहिए, प्रॉपर्ली ट्रेन मेंटोर्ड लोग चाहिए। मास्टर्स डिग्री से आपको एक स्टैंप मिल जाता है। आपको खुद पता है कि जो लोग माइग्रेट करते हैं बाहर कंट्रीज पे, उसके पॉइंट्स होते हैं। आपको मास्टर्स डिग्री होती है, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं उसके, राइट। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है अगर आप बाहर काम करना चाहते हैं, या विद इन पाकिस्तान रहते हुए आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं टू अर्न फॉरेन करेंसी, जिसको आप कहते हैं रिमोट वर्क। सही सर। सर ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और आपसे रिक्वेस्ट भी यही करूंगा कि इस पॉडकास्ट के तसलसल से अगर मुझे इन फ्यूचर क्यूरीज मिलती है तो मैं आपको जरूर तकलीफ दूंगा दोबारा। मीनवाइल सर, हम अगर इससे थोड़ा हटें तो हम अगर गूगल वगैरह करते हैं तो बहुत ही मैंने जब उस टॉपिक को देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी लगा। तो आप साउथ एशिया के अंदर रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, इसके हवाले से हमें बताएं। और ये जो मीडिया हम यूटिलाइज करते हैं, जो हम जनरली अपनी लाइफ में किसी भी तरह से, आपके हिसाब से आप किस तरह इसमें मीडिया को यूटिलाइज करते हैं जिसकी वजह से उसकी वाइबिलिटी, मोबिलिटी और वाइटलिटी बढ़ जाती है? देखिए, इंक्लूजन जो है एक लफ्ज है जो पिछले 20-25 साल से बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कि हर इंसान को एक अपॉर्चुनिटी मिले सीखने की, इंक्लूड होने की, चाहे वो एक रेगुलर तरीके से सीखता है या किसी स्पेशल तरीके से सीखता है। तो मेरा जो रोल रहा है पिछले 15 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर और साउथ एशियन रीजन के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर भी, वो रहा है कि मैं मीडिया को इस्तेमाल करता हूं अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के बारे में, एस्पर्गर सिंड्रोम, हाइपरलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ये सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं या लर्निंग डिफरेंसेस हैं। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं जो एक तरह से नहीं सीख सकते, वो किसी और तरीके से सीख सकते हैं। अगर एक तरीका था पहले कि अगर किसी बच्चे की मैथ्स अच्छी नहीं है तो उसको कहा जाता था 20 साल पहले, 25 साल पहले, कि इसको कुछ और पढ़ा दो, ये मैथ्स नहीं कर सकता। मगर अगर वो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैथ्स नहीं कर सकता, हो सकता है उसकी आर्ट अच्छी हो सकता है उसकी लैंग्वेज अच्छी हो सकता है कोई और स्किल अच्छी हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो चीज बच्चे इस जनरेशन के नहीं कर सकते उस पर फोकस नहीं करें, जो कर सकते हैं उस पर फोकस करें, स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करें। तो ऑटिज्म जो है एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। मैंने अवेयरनेस स्प्रेड की है, मैंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर मैं बात कर चुका हूं इसके बारे में, यूएन के अंदर 2013 के अंदर, उसके अलावा किताब भी लिख चुका हूं, और पूरे इंटरव्यूज आ चुके हैं मेरे पूरी दुनिया के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज में जा चुका हूं, बांग्लादेश, भूटान और भी रीजनल कंट्रीज में प्रेजेंट कर चुका हूं पाकिस्तान की तरफ से। तो मेरा जो रोल रहा है वो है कि मैं मीडिया को इस्तेमाल करूं एक अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए कि हर इंसान के अंदर वो अंदर की काबिलियत है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। हर इंसान जो है वो यूनिक है, और वो यूनिक जो आपके अंदर सलाहियतें हैं वो हो सकता है किसी और इंसान में ना हो। लिहाजा आप कंपेयर नहीं करें अपने आप को, आप ये नहीं देखिए कि आप क्या कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि क्या आप कोई चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या आप कोई चीज पसंद करते हैं, क्या आपके अंदर एक इंटरेस्ट है, आप करें, वो ट्राई तो करें, आगे आए, बढ़े, आगे आए और यकीनन ट्राई करें। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। इंसान को कम से कम अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए। ऑब्वियसली कहते हैं ना कि फेलियर इज अ बिग जस्ट लाइक लेसन टू सक्सेस। आपको पता चल जाता है कि कहां पर मैंने ड्रॉबैक्स थे मेरे, यहाँ कहां लूप से क्या मैंने। आपको पता है जब मैं बाहर पढ़ने गया था, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मैंने जीती थी, वहां पर MFA इन डिजाइन किया था वहां पर, तो मैं कुछ लोगों से मिला, जिस तरह उबर है उसके जो ओनर है जिन्होंने स्टार्ट किया, उनसे मैं मिला। मैं khanacademy.com के जो ओनर है सलमान खान जो है वहां पर, उनसे मिला। लिंडा वाइनमैन जिन्होंने linda.com वेबसाइट है वो स्टार्ट की। बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, और इनकी एक ही स्टोरी थी, वो ये थी कि हमने एक कंपनी स्टार्ट करी, हम फेल हुए, दूसरी कंपनी स्टार्ट करी, हम फेल हुए, तीसरी कंपनी स्टार्ट करी, फेल हुए, मगर जब तक इतना सीख लिया कि जब चौथी कंपनी स्टार्ट हुई तो हम सक्सेस हो गए। That's very great. फेलियर इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी।
एंड वन शुड अंडरस्टैंड। बिल्कुल। और उसी से पता चलता है कि आपकी सेल्फ असेसमेंट होती है कि कहाँ पर कैसे मुझे करना चाहिए था, जहां पर मैं नहीं कर सकता, अब मेरे पास इंप्रूवमेंट का टाइम है और उसको मैं इंप्रूव करूं। सर, प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और मैं आपसे मिलने के बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं अपने प्रोग्राम में, आपने भी सुना होगा कि यार जैसे हम कहते हैं कि उठ जाओ भाई, अभी तक सो रहे हो, अभी तक ये सारा काम दुनिया आपके, इवन मैं आपकी बातों से इतना मुतासर हुआ हूं कि मुझे ये लग रहा है कि जो लोग, इवन मैंने मीडिया साइंसेस के अंदर सबसे ज्यादा देखा कि हमारे ग्रेजुएट्स मास्टर्स करने बाहर जा रहे थे। आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल में शायद ही कोई इक्का दुक्का बंदा हो जो फैमिली इश्यूज की वजह से, किसी इश्यूज की वजह से बाहर जाके मास्टर्स करे या आगे की डिग्री परसू करे। सब कुछ यहाँ होने वाला है। अगेन फ्रीलांसिंग भी इससे ज्यादातर उरूज पाने वाली है। तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा आपका मैसेज इस यूथ को थोड़ा झंझोड़ने वाला हो। देखिए, तब्दीली जो आती है वो आपसे पूछ के नहीं आती, वो बस आ जाती है। लोगों की लाइफ जो होती है वो एक दिन में चेंज हो जाती है। तो ये जो सिचुएशन आपको चारों तरफ देख रहे हैं, आप इतनी नेगेटिविटी देख रहे हैं, ये आप देखिए, समझे कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जहां पर लोग कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान से निकलने की या किसी और फील्ड में जाने की या सामान छोड़ने की, आप यहाँ पर आप जो है सीखें। ये टाइम है लर्निंग के लिए, क्योंकि जब इंडस्ट्री स्लो होती है, अपने अंदर इन्वेस्ट करें, सीखें, नई स्किल सीखें, नए फील्ड सीखें, क्योंकि आप ही अर्न करेंगे। और इतने ज्यादा ये टेक्नोलॉजी की वजह से, अगेन लोग कहते हैं ना कि जॉब खत्म होंगी, मगर इसके बरक्स जहां पर एक जॉब खत्म होती है वहां पर 2 नई जॉब्स बिल्कुल स्टार्ट भी होती हैं। तो नई जॉब्स बन रही हैं, तो इतनी ज्यादा स्पीड से ये हो रहा है कि बस आप यूट्यूब खोलें, आप अपना टीवी चैनल खोलें, जो भी आपको खबर नजर आ रही है, आप एक चीज जो है सीखें और उस पर लग जाएं। ट्राई जरूर कीजिएगा, डरिएगा नहीं। So viewers, stay tuned. This is Zaib FM Digital.